नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् मोदो वे सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीषमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसमें अमृतत्व को प्रदान करने वाले, जन्म मरण का अभाव करने वाले 80 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम है अमृत अशीति, अमृताशीति। इन 80 श्लोकों में से हम 53 श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पिछले प्रकरण का उपसंहार करके अब यहाँ नया प्रकरण शुरू हुआ है। यद्यपि प्रकरण तो वही ध्यान का ही है, लेकिन उसमें से कुछ विशेष चर्चा यहाँ पर आएगी। अब अभी तक अनेक अवलंबनों के माध्यम से, निश्चय से, व्यवहार से स्वानुभव की विधि बताई, स्वरूप ध्यान कैसे करें और उसका फल परमात्म दशा किस तरह, किस विधि से उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, ये सब हमने समझा। अब यहाँ आचार्य कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं, वो यहाँ हम समझेंगे। देखिए, गुरु परंपरा से उपदेश कैसा चला आया है। क्योंकि पिछले छंद में कहा था कि जो ध्यान की चर्चा यहाँ पर आचार्य ने की है, वह गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आधार से की है। तो अब यहाँ प्रश्न कर दिया कि वो किस तरह से गुरु परंपरा से उपदेश प्राप्त हुआ है, कैसे चला आया, ठीक है ना। तो वो चर्चा यहाँ करते हैं। देखिए, प्रथम मुदित मुक्ते नादि देवेन दिव्यम तदनु गणधर दयी साधुभिर यद्धृतं च कथितमपि कथम चिन्नाधिगम्यं समोहै अधिगतमपि नश्यत्यासु सिद्ध्या विनेह। इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, गुरु परंपरा से उपदेश कैसा चला आया है यह बतलाते हैं। 99 यद, जो प्रथमम, युग के प्रारंभ में, सर्वप्रथम आदि देवेन, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के द्वारा, उक्तेन, जिन वाणी के रूप से, दिव्यम, उदितम, दिव्य ध्वनि के रूप में,
प्रादुर्भूत हुआ था, और तदनु उस उनके पश्चात गणधराद्यई, गणधर देव आदि के द्वारा तथा साधु भी, मुनिवरों आचार्यों के द्वारा धृतम, धारणा में सुरक्षित रखा गया वह उपदेश, कथंचित कथितम अपि, किसी तरह कहे जाने पर भी, समोहई, मोह युक्त प्राणियों के द्वारा नाधिगम्यम, हृदय में उतारने या समझने योग्य नहीं हो पाता है। तथा यदि किसी प्रकार अधिगतम अपि, समझ में आ भी जाए तो यह सिद्धिया बिना, इस कली काल में वांछित सिद्धि के बिना, आसु नश्यति, शीघ्र नष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर पहले तो ये प्रक्रिया बताई है किस तरह से हमें ये उपदेश प्राप्त हुआ, कैसे चला आता है ये उपदेश। बालबोध में भी भगवान आदिनाथ के पाठ में पूछा था कि वो भगवान महावीर का उपदेश क्या हमें भी प्राप्त हो सकता है। भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव, तो वो तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले हो गए, तो उनका उपदेश हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने समोषण में जो धर्म उपदेश दिया था वह गणधरों के द्वारा समझा गया और ज्ञान में ही गूंथा गया, उसको व्यवस्थित किया गया, धारणा रूप में था, फिर वचन रूप में बोला गया और उसको लिखित रूप में भी व्यवस्थित किया गया, और वह आगे आगे ज्ञानियों के द्वारा, आचार्यों मुनिराजों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा आगे बढ़ता हुआ हमारे पास तक आया है ना। और उसका ये जो जिनवाणी के रूप में है उसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं। अभी भगवान आदिनाथ का जो उपदेश है वो उस समय वाला उपदेश की परंपरा तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन जैसा उपदेश भगवान आदिनाथ ने दिया था वैसा ही उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने दिया है ना। तीर्थंकर बदले हैं, उपदेश नहीं बदला। क्योंकि वस्तु व्यवस्था नहीं बदलती, वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। तो जो भगवान आदिनाथ ने कहा वही भगवान महावीर स्वामी ने कहा, वही सिद्धांत, वही वस्तु व्यवस्था, वही वस्तु का स्वरूप, वही मोक्ष मार्ग, वही मोक्ष प्राप्ति का उपाय, सब कुछ वही है ना। तो वह उपदेश गणधरों के, तीर्थंकरों का उपदेश गणधरों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, मुनिवरों के द्वारा आगे बढ़ता हुआ हमारे पास तक आता है। अब इसमें जिसने प्राप्त किया है उपदेश, अब उसकी पात्रता की बात करते हैं। उपदेश कहां से आया, कैसे चला आया, है ना, ये तो यहां तक तो बता दिया। अब हमने पहले दो तरह के लोग हैं। पहले तो ये तरह के लोग हैं कि जिनके माध्यम से वो उपदेश हमें मिल सकता है, उनका हम समागम ही नहीं करते। दूसरा, यदि हमने समागम किया और उपदेश प्राप्त कर लिया तो हमारी पात्रता उतनी है कि नहीं है कि हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो मान लीजिए हमने उपदेश को समझ लिया, अब समझ लिया तो क्या, अब उसको जीवन में उतारेगा कि नहीं उतारेगा, उसका प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा, कि ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान भगाड़ने लग गया, बताने लग गया दुनिया भर को ये भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा। अरे कहा है तो तुम भी तो थोड़ा देखो ना वहां अंदर। जिस आत्मा की बात भगवान महावीर स्वामी ने कही है, भगवान आदिनाथ स्वामी ने कही है, गणधरों ने, आचार्यों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने कही है, वह शुद्ध चैतन्य तत्व कैसा है उसका वेदन, उसका अनुभव हम भी तो करें, ठीक है ना। तो अब किस तरह के व्यक्ति होते हैं कि वो पुरुषार्थ नहीं करते, खुद पुरुषार्थ नहीं करते तो अनुभव नहीं होता, और फिर कर्मोदय से आयु पूरी हो जाए और यहां से वो चला जाए अगले अगले किसी भाव में, और वहां विस्मृत हो जाए, भूल जाए, क्योंकि तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार नहीं डाले थे, तत्व निर्णय पक्का नहीं किया था,
पक्का किया होता तो वह जागृत हो जाता वहां जाके, है ना, वो धारणा बनी रहती और उसका प्रयोग हो सकता था, और प्रयोग होके वह चैतन्य की अनुभूति यहां प्राप्त हो जाती, वहां भी प्राप्त हो सकती थी, कदाचित यहां नहीं प्राप्त हुई तो वहां प्राप्त हो जाती, लेकिन हो जरूर जाती। इसलिए हमें जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो उपदेश प्राप्त हुआ है, उसको बहुत गहराई से समझना है और उसका अंतर में प्रयोग करना है, ठीक है ना। तभी हमारा कार्य वास्तव में ये सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध होगा, और हमारे स्वाध्याय का भी यही प्रयोजन है। जैसे कि पहले अपन ने चर्चा की है द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार से कि इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है। व्यवहार से छह द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त करना प्रयोजन है। ये जो विधि पढ़ रहे हैं ना, ये सब व्यवहार व्यवहार नए से प्रयोजन है। निश्चय से तो स्वानुभव जनित आनंद को पाना वो प्रयोजन है, और परम निश्चय से स्वानुभव के फल में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान और उसके साथ प्रकट होने वाला अनंत सुख, वह अनंत सुख प्राप्त करना हमारा प्रयोजन। तो ग्रंथ का ये प्रयोजन है, इसलिए हम उसका प्रयोग करें, ठीक है ना। ये बात यहां देखो आचार्य ने कही है। प्रथम उदित प्रथम प्रथमम उदितम उक्तेन आदि देवेन दिव्यम, कि सबसे पहले आदिनाथ स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा यह धर्म का उपदेश दिया। सबसे पहले का तात्पर्य इस युग में सबसे पहले, इस अवसर्पिणी काल में जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, आदिनाथ स्वामी। इसका मतलब ये नहीं समझना कि अनादि से आदिनाथ स्वामी ने उपदेश दिया है, नहीं, इस युग में इस 24 में पहले तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी हुए। ऐसी अनंतों 24 हो चुकी, ठीक है। और ये जैन धर्म जो है अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, ठीक है। इसके मानने वाले समय समय पर घटते रहे हैं, बढ़ते भी रहे हैं, ठीक है। एक समय था जब सब जैन धर्म ही मानते थे, भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में, ठीक है ना। और मारीच जैसे भी थे जो नहीं मानते थे, वहां भी थे, है क्या नहीं। तो लेकिन संख्या बहुत अल्प थी, और अब ये स्थिति है कि जैन धर्म को मानने वालों की संख्या अल्प हो गई। तो ये तो समय काल के प्रभाव से ऐसा होता रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था है, ठीक है ना। वो व्यवस्था कभी बदल नहीं सकती, वस्तु स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। मोक्ष मार्ग का जो निरूपण जैन दर्शन में है वो कभी बदल नहीं सकता। मोक्ष प्राप्ति का उपाय, मोक्ष का स्वरूप वह बदल नहीं सकता, आत्मा का स्वरूप नहीं बदल सकता। चौथे काल में भी अग्नि गर्म होती थी और पंचम काल में भी गर्म ही होती है ना, उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। ऐसा वस्तु का स्वभाव जो बताया गया है जैन दर्शन में, जैन धर्म में, वो हमें समझना है और उसका प्रयोग करना है। तो यहां कहा कि आदिनाथ स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा इसका धर्म का उपदेश दिया था। तदनु गणधराद्यई साधुभिर यद धृतम च धृतम च, उसके बाद गणधरों ने धारण किया, और उसके बाद साधुओं ने, मुनिराजों ने, आचार्यों ने उसको धारण किया, धारणा रूप में, ज्ञान रूप में व्यवस्थित किया, और उसके बाद फिर शास्त्र रूप में भी आया, है ना। इस युग में दर्शन आचार्य के निमित्त से पुष्पदंत भूत बलि आचार्य के माध्यम से तटखंडागम ग्रंथ प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में विख्यात हुआ, और उसके बाद आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पंच परमागम और, है ना, और भी अनेक ग्रंथ, वह मुख्य रूप से पंच परमागम, ये द्वितीय श्रुत स्कंद के रूप से विख्यात हुए। तो इस तरह ये उपदेश हमें प्राप्त हुआ। कथमपि कथम चिन नाधिगम्यम समोहई, कि कभी तो ऐसा ही हुआ कि उसको हमने समझा ही नहीं। भगवान जिनेन्द्र का उपदेश जो परंपरा से, गुरु परंपरा से आया, पहली बात तो ये कि हमने उसको समझा ही नहीं। अधिगतम अपि नश्यत्यधिगम्यम
त्यासु सिद्ध्या विनेहि। और यदि कदाचित हमने उसको ग्रहण कर लिया, मतलब समझ लिया उपदेश, तो हम सिद्धि तक नहीं पहुंचे। उसका, उस तत्व ज्ञान का, उस उपदेश का प्रयोग करके जो स्वानुभूति होनी थी, जो आनंद मिलना था, जो सारे दुख समाप्त होने थे, कि वो सिद्धि हुए बिना ही, वह फल प्राप्त हुए बिना ही हम उस ज्ञान को भूल गए, उस मार्ग से च्युत हो गए, है ना, वो हमारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो फिर बिना सिद्धि के ही वह ज्ञान नष्ट हो गया। इस तरह से बड़ा दुर्लभ है ये ज्ञान, ठीक है नहीं। देखो ये बात कही, आगे बढ़ते हैं। ये कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है। प्रस्तुत युग के प्रारंभ में गर्भावतरण आदि 5 कल्याणकों के योग ऐसे प्रधान भट्टारक अर्थात तीर्थंकर देव के द्वारा भेद और अभेद रत्नत्रयात्मक दिव्य उपदेश को जन्मांतर के अभ्यास से 3 ज्ञानों के धारी जीवों के द्वारा अपने से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर वृषभसेन आदि गणधर देवों के लिए उपदेश किया गया है। इसके बाद गणधर आदि तपोधनों के द्वारा जो उपदेश धारण किया गया, उसको कुछ भी कहे जाने पर भी दर्शन और चारित्र मोहिनीय के उदय से युक्त जीवों के द्वारा समझा नहीं जाएगा। अगर समझ भी गए तो भी हल्की सिद्धि ना होने से यहां पर शीघ्र नष्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो तत्व ज्ञान है, जो उपदेश है, भगवान जिनेंद्र का उपदेश जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, उसकी ये स्थिति है कि नहीं। देखो पहले बताया कि भगवान ऋषभ देव पूर्व जन्मों से ही पुरुषार्थ कर रहे थे। आदि पुराण का स्वाध्याय करेंगे तो मालूम चलेगा कि उन्होंने पूर्व के 10वें भाव से संस्कार डाले जैनत्व के, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अगले अगले भावों में, जब वो भोग भूमि में थे आर्य और आर्या के रूप में, तब उन्हें वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, है ना। और उसके बाद भगवान ऋषभ देव का जो भाव था, उसके पूर्व के 3रे भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया मुनि दशा में, और उन्होंने उपसम श्रेणी का आरोहण किया और सर्वार सिद्धि गए, और सर्वार सिद्धि से फिर यहाँ ऋषभ देव के रूप में जन्म हुआ। ठीक है, ये चर्चा है। तो इस तरह उन्होंने भी जन्म जन्मांतरों से ये संस्कार प्राप्त किए थे, और उस जन्म में ऋषभ देव के भाव में उन्होंने भेद और अभेद रत्नत्रय का जो उपदेश जन्म जन्मांतरों से प्राप्त था, उसका प्रयोग किया। ठीक है, भेद रत्नत्रय अर्थात व्यवहार रत्नत्रय, और अभेद रत्नत्रय अर्थात निश्चय रत्नत्रय। हमने पंचास्तिका संग्रह में विस्तार से चर्चा की है। तो उसके अभ्यास से 3 ज्ञानों के धारी जीवों के द्वारा अपने से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर, कि उन्हें 3 ज्ञान प्रकट थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, जन्म से ही होते हैं तीर्थंकरों के। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना की निर्गंथ दशा में, मुनि दशा में, और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। फिर उसके बाद उन्होंने अपने दिव्य उपदेश द्वारा इस उस जो मार्ग, जिस मार्ग से उन्होंने अनंत आनंद पाया, वह मार्ग सभी जीवों को बताया। तो उनके प्रथम गणधर थे वृषभ सेन। वृषभ सेन जो गृहस्थ अवस्था में ऋषभ देव के ही पुत्र थे। ठीक है, वृषभ सेन आदि 84 गणधर थे, 84 आदि गणधर देवों के लिए उपदेश किया गया है। ठीक है, इसके बाद गणधर आदि तपोधनों के द्वारा, उन मुनिराजों के द्वारा जो उपदेश धारण किया गया, उसको समझा गया और ज्ञान में गूंथा गया, उसको कुछ भी कहे जाने पर भी वो
कुछ भी थोड़ा सा भी कहे जाने पर भी दर्शन और चारित मोहिनी के उदय से युक्त जीवों के द्वारा समझा नहीं जाएगा। क्या हो रहा है कि ये जिनवाणी कितने लोगों को समझ में आ रही है? भगवान जिनेंद्र की वाणी, भगवान महावीर का जो मूल मार्ग है, मूल संग है, उससे प्राप्त ये सूत्र हैं, ये कितने जीवों ने स्वीकार किए हैं, कितने मतांतर हो गए। उसमें से जो मूल धारा निकल के आई है, वह मूल धारा जो विकृत नहीं हुई, वह कितने जीवों ने समझी है। जिनके मोह मंद हुआ होगा उनने ही समझा होगा ये, और जिनने अपना अंतर्मुख पुरुषार्थ किया उनने प्रयोग भी किया उसका। लेकिन जिनके मोह का तीव्र हृदय है, उन्हें तो ये बात समझ में आएगी ही नहीं। अशुभ कर्म के योग तय जिनवाणी न सुहाए, के ऊंघे, क्या लड़ मरे, क्या उठ के भग जाए। अरे बुंदेलखंड में कहते हैं तीन स्थितियां होती हैं अशुभ कर्म के योग तय जिनवाणी न सुहाए। जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, पाप कर्म का उदय है उसके तीव्र, अंदर में अशुभ भाव चल रहे हैं, कसायों की तीव्रता है। जिनवाणी नहीं सुहाती, पसंद नहीं आती, रुचिकर नहीं लगती। फिर तीन स्थितियां होती हैं, कदाचित वो यदि सुन रहा हो, कोई सुनाने वाला मिल जाए, तो तीन स्थितियां होती हैं। क्या? के ऊंघे, या तो सुनते हुए वो ऊँघने लग जाता है, नींद निकालने लग जाता है। के लड़मरे, ये वहीं लड़ने लग जाए कि नहीं ऐसी कैसे हो सकता है, मैं ऐसा थोड़ी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं। अरे तुम तो बने बना भगवान हो। तो कहता नहीं, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, भगवान तो बेदी में बैठे रहते हैं। वो शेर ने सवाल नहीं किया। मुनराज ने कहा तुम तो बने बनाए भगवान हो, तुम तो सिद्ध हो, हैं? इस शरीर से भिन्न तुम सिद्ध के समान शुद्ध चैतन्य हो, तुम उसका अनुभव करो, तुम परमात्मा बन जाओगे। तो उसने तो ना नुकुर नहीं की है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो ये डेढ़ अकल लगाता है। मैं ये बात कलकत्ता में पुरानी बाड़ी एक मंदिर है, वहां पर स्वाध्याय कर रहा था, कक्षा में पढ़ा रहा था। तो मैंने यही बात कही। तो दो चार महिलाएं उस दिन पहली बार ही बैठी होंगी, उनने बात सुनी होगी कि मैं हम भी भगवान हैं, बने बनाए भगवान हैं, है ना। ये वर्तमान में संसार अवस्था जरूर है, लेकिन संसार अवस्था वो अवस्था है, पर्याय है। स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से तो हम भगवान हैं, है ना। तो उन्हें बात तो समझ में नहीं आई, और उनने पड़ोस में किसी से कहा होगा, मैंने तो नहीं देखा उस तरफ, लेकिन कहा होगा। बाद में पता चला वो उठ के चली गई। वो कहा कि फिर अगले दिन मैंने पूछा, भाई वो क्यों, कौन, कुछ नए लोग आए थे, वो चले क्यों गए बीच में? कहते वो कह रहे थे कि क्या कह रहे हैं पंडित जी, हम भगवान है। अरे भगवान तो वो हैं जो वेदी में विराजमान है, तो हम क्या वेदी में बैठ जाए जाके? मतलब जीवों को अपेक्षा ही नहीं समझ में आती। ये व्यवहार नय की चर्चा चल रही कि निश्चय नय की बात चल रही? व्यवहार नय से तो हम संसारी हैं, वो भगवान है। और वो वेदी में विराजमान है, वो प्रतिष्ठा है, स्थापना नय से है, स्थापना निक्षेप से है। भगवान तो वहां सिद्धालय में विराजमान है, ठीक है ना। तो वो प्रतिमा उनका स्मरण दिलाती है, स्थापना की है हमने। तो वस्तुतः तो वो भी भगवान नहीं है, स्थापना निक्षेप से है वो भी व्यवहार में है। याद में आया? तो निश्चय से हमने यहां देखा कि भगवान है, ये व्यवहार से भगवान नहीं है। वर्तमान पर्याय में तो संसार दशा है, राग द्वेष है, संसार है। लेकिन उन उन विकारों से भिन्न जब देखें हम, द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से जब हम अपने आप को देखते हैं, तो जैसे अरहंत है ऐसा ही मैं हूं, है ना। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में आए कि नहीं? और परमानंद स्तोत्र में आचार्य अकलंग देव कहते हैं, अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति स पंडिता। जो देह के मध्य में अरहंत को देखता है वह पंडित है। अरहंत को देखता है मतलब अरहंत भगवान को अपने अंदर देखता है नहीं, अरहंत के जैसा अपने को देखता है, खुद को अरहंत देखता है स्वभाव से। भैया ये तो ऐसी बात है, ये उपदेश जब ये मोह मंद होता है तभी समझ में आता है। तो यहां क्या लिखा
कि दर्शन मोह और चारित्र मोहिनी के उदय से युक्त जीवों के द्वारा समझा नहीं जाएगा। कि जो जो कुछ उपदेश, सारभूत बात आचार्यों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा कही गई, तो कुछ लोग इस बात को तो समझेंगे ही नहीं, जिनको मोह का उदय होगा तीव्र। अगर समझ भी गए तो भी फल की सिद्धि ना होने से यहां पर शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यदि हमें मोह मंद हो गया और ये बात समझ में आ गई, रुचने लग गई कि बात तो गजब की है, डॉक्टर निधि जी कहती है हमें तो ये बात कभी मिली ही नहीं, और जब से मिली है तो यही यही हम स्वाध्याय करते हैं, उसको प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ऐसे प्रयोग का मार्ग है कि नहीं? तो अब लेकिन यदि मान लो सिद्धि नहीं प्राप्त की हमने, उस स्वाध्याय का फल स्वानुभव है ना? स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना। तो जब तक हम स्वानुभूति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक सिद्धि नहीं हुई उस उपदेश की, और उसके उस स्वानुभूति के बिना ही यदि ये जीवन समाप्त हो गया, तो फिर सिद्धि के बिना यह सब शीघ्र नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए ये उपदेश अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ये दुर्लभ उपदेश हमें प्राप्त हो गया, समझ में आ गया है, तो अब प्रयोग करने का समय है। भावार्थ, यदि नहीं, अति दुर्लभ दिव्य उपदेश को कहीं कहीं से प्राप्त हो जाने पर उसे भूलना नहीं चाहिए। ये उपदेश बड़ी भली होनहार है जिनकी, उनको ये ऐसा विचार आता, और ये बात रुचती है, समझ में आती है, जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है ना, उनको ये बात समझ में आती है। अच्छा, इसमें इस बात में किसी को कोई प्रयोजन है क्या, स्वार्थ है क्या, कि हम सब आत्मा हैं, हम स्वभाव से परमात्मा हैं, अपनी निधि अपने अंदर ही है, ये बताने में कोई स्वार्थ है क्या उनका, कि कोई एक अलग मत चलाना है कि उनको प्रसिद्धि मिलने वाली है? अरे अपनी चीज अपने अंदर बता दी और कहा तुम अपना ध्यान करो, मेरी तरफ मत देखो। शेर को जब ये कहा गया तो उसने 1.5 अकल नहीं लगाई, उसने तो जितनी अकल थी उसका प्रयोग किया, और मुनिराज की बात सुन के वो सोचने लग गया, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो मुनिराज कहते हैं, अरे अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं, आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, तुम अपने अंदर देखो। तो मुनिराज की तरफ देख रहा था हाथ जोड़ के। तो मुनिराज मुनिराज क्या कह रहे थे, अरे तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो, अपनी ओर देखो। ये वीतरागियों का मार्ग है, यहाँ अपनी भक्ति कराने का प्रयोजन नहीं है, जीवों के हित का प्रयोजन है। तो मुनिराज ने बार बार प्रेरणा दी, तुम अपने अंतर में देखो, जो ज्ञान लक्षण से ज्ञात होता है वह चैतन्य तत्व तुम हो, वह सिद्ध जैसा है, अनंत आनंद से भरपूर है। तो जैसे ही वो शेर ने अपने उपयोग को अंतर्मुख किया और ज्ञान स्वरूप तत्व की अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, आनंद प्रकट हो गया, ये मोह दर्शन मोह नष्ट हो गया, अनंतानुबंधी नष्ट हो गई, और आगामी 10वें भव में भगवान महावीर बने वो। ठीक है नहीं? इतना पुरुषार्थ चाहिए जीव को। तो यहाँ कह रहे हैं, अति दुर्लभ दिव्य उपदेश को कहीं से प्राप्त हो जाने पर उसे भूलना नहीं चाहिए। कहीं से प्राप्त हो गया हमारे भाग्य से, है ना? अभी वर्तमान में हमें गुरुदेव श्री मिल गए, कांजी स्वामी, उनने इन शास्त्रों का रहस्य हम सबको समझा दिया। नहीं तो ये रहस्य कौन बताता है? ये समय सारादि ग्रंथों की चर्चा ही कम होती थी तो वो गहराई नहीं आती थी, वो शुद्ध चैतन्य की बात नहीं आती थी, वो अनुभूति की बात नहीं आती थी, वो प्रसिद्ध नहीं थी बात, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध की। तो ये बड़ी कहीं से, ये नहीं कहते कांजी स्वामी से ही मिली हो, कहीं से भी मिली हो, लेकिन बात वो मूल परंपरा की होना चाहिए, भगवान जिनेन्द्र की वाणी होना चाहिए। वो बात हमें कहीं से लिखा ना, कहीं से प्राप्त हो जाने पर उसे भूलना नहीं चाहिए, है ना? उसे भूलना नहीं चाहिए। कोई कहता है कि नहीं, कांजी स्वामी के अलावा भी कोई कहने वाले थे ये, ठीक है, तो उनसे प्राप्त कर लो, और भी कोई कहने वाला होगा, प्रसिद्ध नहीं होंगे वो, है ना? तो उनसे प्राप्त कर लो। बात यह है कि जो बात भगवान जिनेन्द्र की परंपरा से आई,
वह बात हम समझें और उसका अंतर में प्रयोग करें, ये पक्षपात नहीं करें। और जिसको कहीं और से भी प्राप्त हुई होगी ये बात, वह जब उसे पता चलेगा कि कान्जी स्वामी ने भी ऐसा ही कहा है, तो वो उनका विरोध करेगा कि समर्थन करेगा? वो कहेगा कि अरे, उन्होंने भी ये बात कही, वाह बहुत बढ़िया बात है। मतलब समर्थन करेगा, विरोध नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह कहीं से, कहीं से का मतलब कहीं से भी, सिमंदर स्वामी के पास जाके, हैं, जिनवाणी के माध्यम से, कोई विद्वान के माध्यम से, जो परंपरा आई है उसके माध्यम से उसे ये बात मिल गई। अति दुर्लभ दिव्य उपदेश को कहीं से प्राप्त हो जाने पर उसे भूलना नहीं चाहिए। अपनी बात है, ये भूलने लायक थोड़ी बात है। अपनी बात कोई भूलता है क्या? कभी किसी ने किसी को अच्छा अच्छा कह दिया हो, तारीफ कर दी हो, तो भूलते क्या अपन? हैं? नहीं भूलते। तो अब जब अपनी ही बात, वास्तविक में जो अपनी बात है वो बात बता दी, जिसने आनंद का मार्ग बता दिया, वो भूलना चाहिए क्या? कभी नहीं भूलना चाहिए। और ना ही उसके प्रति उदासीन होना चाहिए। भूलना भी नहीं चाहिए और उदासीन भी नहीं होना चाहिए, विरक्त भी नहीं होना चाहिए, अनुत्साही भी नहीं होना चाहिए। मतलब उस चर्चा का, उस उपदेश का उत्साह होना चाहिए, उसके प्रयोग के लिए निरंतर प्रयत्न होना चाहिए। है, सातवें अधिकार में लिखा है पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत। सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, बहुत सुंदर लिखा है। तो ऐसा उत्साह रहना चाहिए, निरंतर प्रयोग करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी आगे विशेष। यहां ग्रंथकार एवं टीकाकार ने श्रुत परंपरा का परिचय देते हुए जिनोपदिष्ट प्रवचन को ही कर्म मुक्ति का प्रमुख साधन बताया है, तथा कहा है कि उपदिष्ट तत्व को साधना विधि द्वारा अविलंब जीवन में उतार लेना चाहिए, अन्यथा मोह के जोर के कारण वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यहां दो बातें कही हैं। एक तो ये जिनोपदिष्ट, अर्थात इसको कहते हैं जिनोक्त है, जिनोक्त जिनेन्द्र भगवान ने कही है वो बात, है ना, वो हमें समझना है। मनोक्त नहीं, जो मन में आई वो नहीं, जिनोक्त। तो जिनोपदिष्ट प्रवचन को ही कर्म मुक्ति का प्रमुख साधन बताया है। उसके अलावा हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया, कल्याणकारी मार्ग बताया है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। ठीक है ना? नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इसलिए यहां लिखा जिनोपदिष्ट प्रवचन को ही कर्म मुक्ति का प्रमुख साधन बताया है, तथा कहा है कि उपदिष्ट तत्व को साधना विधि द्वारा अविलंब जीवन में उतार लेना चाहिए। अब जो उपदिष्ट तत्व है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट तत्व है, हमें समझ में आ गया, है ना? अब उस मतलब इधर उधर किसी ने भी कुछ भी कह दिया, बिना उसमें जिनवाणी का कोई आधार ही नहीं है, वो नहीं चलेगा। ज्ञानियों के वचन भी आगमानुसारी ही होते हैं। तो आगम ही प्रधान है, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश मूल में है, वो ही प्रधान है, उस परंपरा से आया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात कही कि जो उपदेश प्राप्त हो गया, अब क्या करें कि साधना विधि द्वारा शीघ्र ही उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, अपनी परिणति में उसको जी लेना चाहिए। उसकी जिस चैतन्य की बात की है उसकी अनुभूति प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मोह के जोर से वह उपदेश शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जो हमने प्राप्त किया है, समझा है, वो समझ नष्ट हो जाएगी, है ना? और ज्ञानावरण का कब उदय आ जाए और बात भूल जाए हम तो। इसलिए जब हमारी समझ है तभी हमें उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। परंपरा की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से श्रुत अनादि है, किंतु प्रत्येक युग की दृष्टि से जिनवाणी का उद्गम तीर्थंकर की दिव्य देशना से होता है। ठीक है, ये चर्चा अभी हमने की थी। भरत क्षेत्र में वर्तमान काल में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए।
उनके बाद अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पर्यंत कुल 24 तीर्थंकर हुए। फिर इंद्रभूति गौतम आदि गणधरों की परंपरा ने इस श्रुत को द्वादशांग के रूप में ग्रंथबद्ध किया, लिपिबद्ध नहीं किया, मतलब अक्षरों में नहीं लिखा, लेकिन ग्रंथबद्ध ज्ञान में गूंथा, ज्ञान में, है ना। अतः श्रुत के अर्थकर्ता तीर्थंकर एवं द्रव्यकर्ता गणधर माने गए हैं। काल क्रम से इस श्रुत ज्ञान को परवर्ती आचार्यों व साधु परंपरा ने स्मृति में सुरक्षित रखा, किंतु काल दोष व प्रमाद की प्रबलता से स्मृति में शिथिलता बढ़ती गई। अतः परवर्ती आचार्यों ने, परवर्ती अर्थात पूर्वाचार्यों ने, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं भगवान महावीर स्वामी के बाद इंद्रभूति गौतम गणधर आदि 11 गणधर थे। फिर उसके बाद श्रुत केवली थे, द्वादशांग के ज्ञाता, फिर अंगपूर्व के ज्ञाता, है ना। ये परवर्ती मतलब बाद के भगवान महावीर की अपेक्षा देखें तो बाद के, और हमारी अपेक्षा देखें तो पूर्ववर्ती हो गए। तो ऐसे परवर्ती अर्थात भगवान जिनेन्द्र के बाद के, तो वो सब परवर्ती आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध करके पुस्तकारूढ़ किया, जो कि अनुगामी आचार्यों, संतों व विद्वत परंपरा द्वारा पोषित व संवर्धित किया जाता रहा है। अनुगामी अर्थात भगवान जिनेन्द्र का अनुसरण करते हुए गणधरों ने, आचार्यों ने जो उपदेश दिया, उसी का अनुसरण करते हुए आचार्यों ने, मुनिराजों ने, संतों ने और ज्ञानी विद्वानों ने उस बात को समझा और आधुनिक युग के अनुरूप उसको प्रस्तुत किया। तत्व नहीं बदला, बात नहीं बदली, उसका प्रस्तुतिकरण, भाषा बदली होगी, प्रस्तुतिकरण बदला होगा, भाषा शैली बदली होगी, लेकिन बात वही की वही है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो संवर्धित होती हुई, पोषित होती हुई यहां तक आई है। मोही जीवों के कुध्यान की बहुलता से श्रुत का मर्म यदि आंशिक रूप समझ में भी आ जाए तो किंचित भी प्रमाद या उदासीनता होने पर वे उसे जीवन में उतार पाने में सर्वथा अक्षम रहते हैं, ठीक है। यदि कदाचित कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि कुध्यान की बहुलता है, जहां देखो टीवी चल रही है, कहीं मोबाइल है, कहीं डिस्टरबेंस बहुत है, पाप के मार्ग बहुत खुले हुए हैं, जो जो देखो वही उस बात की प्रेरणा देगा, है ना। इस बात की कौन प्रेरणा देता कि भैया कक्षा हो रही है, जिनवाड़ी का स्वाध्याय हो रहा है, कर लो जरा। इसकी प्रेरणा देने वाले दुर्लभ है। विघ्न विघ्न देने वाले, विघ्न करने वाले बहुत मिलेंगे, है ना। तो फिर भी ये कह रहे हैं कि यदि मोह की प्रबलता है तो ये बात बहुत दुर्लभ है समझ में आना, और परम पद की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती है। जो प्रमादी हैं, उदासीन हैं, है ना, जो जो कुध्यान में मग्न हैं, उन्हें ये श्रुत ज्ञान, ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, है ना, उसका उपयोग नहीं करते वो। अतः यदि ज्ञानी गुरु उपदेश देते हों तो उसको अत्यंत सावधानी पूर्वक सुनकर पूर्ण समर्पण भाव से उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यदि हमें ये सौभाग्य मिल जाए कि वो तत्व ज्ञान हमें मिल जाए और समझ में आ जाए, तो उसका हमें प्रयोग करना